प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे व्याख्या की परिभाषा पर और उसके स्तरों के बारे में जानेंगे। अर्थात व्याख्या की परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न स्तरों के बारे में बताइए। या डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन। तर्कशास्त्र के क्षेत्र में व्याख्या का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तर्कशास्त्र का मूल उद्देश्य सत्यता की जांच करना है। इस भौतिक जगत में किसी भी घटना को समझने के लिए उस घटना की अन्य घटनाओं से भिन्नता को जानना आवश्यक है। इस प्रकार एक घटना को अन्य घटनाओं से अलग करने के लिए हमें व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्याख्या के बिना किसी भी घटना को समझना कठिन हो जाता है। अतः व्याख्या अस्पष्ट घटना को स्पष्ट करने का कार्य करती है। व्याख्या को अंग्रेजी भाषा में एक्सप्लेनेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ है सरल करना। अर्थात हमारे दैनिक जीवन में जो अनेक घटनाएं घटित होती हैं, कई बार ये घटनाएं इतनी जटिल होती हैं कि एक साधारण व्यक्ति के लिए इन घटनाओं को समझ पाना संभव नहीं होता। ऐसी अवस्था में हमें उस घटना की व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंतर्गत हम घटना को सरल भागों में विभाजित करके समझने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं व्याख्या के उद्देश्य पर। यहां पर व्याख्या के दो उद्देश्य बताए गए हैं। नंबर 1 मानसिक संतुष्टि और नंबर 2 ज्ञानवर्धन। तो मानसिक संतुष्टि के बारे में जानते हैं। व्याख्या हमारी मानसिक इच्छाओं को शांत करती है, क्योंकि मानव स्वभाव से जिज्ञासु है। अर्थात वह इस भौतिक जगत में प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। व्याख्या उसकी इस जिज्ञासा को पूर्ण करने का कार्य करती है। नंबर 2 ज्ञानवर्धन। व्याख्या मनुष्य को ज्ञान रूपी शक्तियां प्रदान करती है। अर्थात वह ज्ञान रूपी शक्तियां प्रदान करके उसकी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का कार्य करती है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करता है। अब हम बात करेंगे व्याख्या के स्तरों पर कि व्याख्या के क्या स्तर हैं। व्याख्या के दो स्तर हैं, साधारण व्याख्या और वैज्ञानिक व्याख्या। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण व्याख्या पर। साधारण व्याख्या में घटना के बाह्य स्वरूप को देखकर हम उस घटना का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत घटना के कारण को जानने का प्रयास नहीं किया जाता। यहाँ पर साधारण लोगों के द्वारा घटना के बाह्य रूप को ही देखकर उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात घटना की व्याख्या का कार्य घटना के बाह्य रूप को देखकर साधारण लोगों के द्वारा संपन्न होने के कारण यह साधारण व्याख्या कहलाती है। नंबर 2 वैज्ञानिक व्याख्या। वैज्ञानिक व्याख्या का संबंध किसी भी घटना के कारण से होता है। अर्थात किसी भी घटना की व्याख्या करने के लिए यहाँ पर उसके कार्य कारण संबंध पर विचार किया जाता है। अर्थात बिना घटना का कारण जाने घटना की व्याख्या करना संभव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार साधारण व्याख्या और वैज्ञानिक व्याख्या दोनों के स्तर भिन्न भिन्न हैं, जिन्हें हम कुछ तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो पहला तथ्य नंबर 1, साधारण व्याख्या के अंतर्गत एक साधारण व्यक्ति प्रकृति में विद्यमान अनेक वस्तुओं को प्रकृति रूप में स्वीकार करता है, जैसे सूर्य, अग्नि, वायु, जल इत्यादि। इन सबको एक साधारण व्यक्ति प्राकृतिक रूप में देवता के रूप में मानता है, जबकि वैज्ञानिक स्तर पर इन्हें देवता नहीं बल्कि प्रकृति की घटनाओं के रूप में देखा जाता है और कार्य कारण नियम के आधार पर इन्हें स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार साधारण व्याख्या प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष के आधार पर समझाने का प्रयास करती है, जबकि वैज्ञानिक व्याख्या प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष के आधार पर समझाने का प्रयास करती है। नंबर 2, साधारण व्याख्या वस्तु के बाह्य गुणों पर निर्भर करती है, जैसे वस्तु किस रंग की है, जबकि वैज्ञानिक व्याख्या वस्तु के आंतरिक गुणों पर निर्भर करती है कि उसकी आंतरिक बनावट कैसी है। अर्थात वस्तु के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया गया जिसके कारण वह
लाल रंग की है। नंबर 3, साधारण व्याख्या में वस्तु के कारण को जानने का प्रयास नहीं किया जाता, जबकि वैज्ञानिक व्याख्या में वस्तु के कारण को जानने का प्रयास किया जाता है। नंबर 4, साधारण व्याख्या का उद्देश्य व्यवहारिक होता है, जबकि वैज्ञानिक व्याख्या का उद्देश्य सैद्धांतिक होता है। अर्थात साधारण व्याख्या में एक साधारण व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रहता है, जिसके कारण इसे व्यवहारिक कहा जाता है, जबकि वैज्ञानिक व्याख्या में आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उस वस्तु से संबंधित नियमों या सिद्धांतों के माध्यम से हमारा ज्ञान वर्धन होने के कारण यह सैद्धांतिक कहलाती है। धन्यवाद।